जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है एल्युमिनियम उद्योग का खतरनाक कचरा रेड मड। ठीक है, एल्युमिनियम उद्योग का खतरनाक कचरा रेड मड। तो ये रेड मड होता क्या है, एल्युमिनियम उद्योग कैसे होता है, क्या होता है, आज हम लोग बात करने वाले हैं। बात समझिए। तो जो एल्युमिनियम उद्योग होता है दोस्तों, तो वहाँ एल्युमिनियम उद्योग में खासकर हम लोग बॉक्साइट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमको एल्युमिनियम किससे मिलता है, तो बॉक्साइट से मिलता है। और बॉक्साइट की सबसे ज्यादा मात्रा आपको झारखंड, ठीक है, उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कि जो बॉक्साइट से क्या मिलता है दोस्तों, हमको एल्युमिनियम मिलता है। तो इसके लिए हमको फैक्ट्री लगाना पड़ेगा, तो हम लोग उसको बोलते हैं एल्युमिनियम उद्योग बोलते हैं। लेकिन जब इस प्रक्रिया में, जब हम लोग बॉक्साइट जब हम एल्युमिनियम निकालते हैं, तो इस प्रक्रिया में कुछ कचरा निकल बच जाता है। ठीक है, और वो कचरा इतना खतरनाक होता है ना, जिसको हम लोग नाम देते हैं रेड मड। क्या नाम दिए दोस्तों, रेड मड नाम दिए हैं। और इसको इसलिए रेड मड कहा गया है ना, क्योंकि ये जनरली लाल कीचड़ टाइप में दिखता है, लाल रंग का कीचड़ दिखता है। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा आयरन की अधिकता रहती है, आयरन की मात्रा सबसे अधिक रहती है। अब बात समझते हैं इसमें क्या क्या होता है। तो रेड मड में जनरली तौर पर हमको आर्सेनिक, लीड और आयरन की सबसे अधिक मात्रा देखने को मिलती है। और ये जो सारे तत्व हैं वो भारी तत्व हैं। इसका परिणाम क्या पड़ता है ना, इसका परिणाम पर्यावरण पे ये पड़ता है कि ये जमीन को पूरा लाल कर देता है, जिसके कारण भूमि पूरी तरह बंजर हो जाती है, वहां पर आप खेती बाड़ी नहीं कर सकते हैं। दूसरा बात ये क्या करता है, जो जलीय तंत्र है उसको ये पूरा खराब कर देता है और जल को क्षारीय बना देता है। जल को क्षारीय मतलब ये जल को एसिडिक नेचर दे देता है, जिसके चलते जल में किसी प्रकार का जलीय जो जीव है वो जीवित नहीं रह सकता है। ये तो हो गया पर्यावरण पर। इंसानों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो जो व्यक्ति इस क्षेत्र में निवास करते हैं जहां पर एल्युमिनियम की फैक्ट्री लगी हुई है और जहां पर रेड मड नामक जो कचरा पाया जाता है, तो क्या करेगा, जो व्यक्ति इसके संपर्क में आएंगे उनको स्किन का कैंसर हो सकता है। साथ ही साथ उनको लंग्स इरिटेशन होगा, यानी छाती में जलन होगा। ठीक है, कभी कभी नहीं बोलता है लोग कि छाती में जलन हो रहा है, तो ये सब समस्या देखने को मिल सकता है। अच्छा, ये तो हो गया। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों ना, कि एशिया की सबसे बड़ी एल्युमिनियम की फैक्ट्री भारत में है। एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री, एल्युमिनियम की सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत में है, और वो उड़ीसा में है। और कहाँ है दोस्तों, उड़ीसा के नालको में है। उड़ीसा के नालको में सबसे बड़ी फैक्ट्री हमको देखने को मिलती है। चलिए, यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब ये न्यूज में इसलिए है दोस्तों ना, कि हुआ क्या है ना, कि भारत में एक संस्था है, भारत में एक संस्था है जो रिसर्च का काम करती है। उस संस्था का नाम है CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। यहाँ आ गया इंडस्ट्रियल, अर्थात ये संस्था क्या करती है ना, कि भारत में जितने भी इंडस्ट्री हैं और जहां जहां जिस इंडस्ट्री से अपशिष्ट कचरा निकलता है, गंदा कचरा निकलता है, तो उस पर रिसर्च करती है। और रिसर्च करने पर यह सोचती है कि भाई जो कचरा निकला है इसका क्या किया जाए ताकि इसका उपयोग किया जा सके। तो इनके द्वारा, और एक और संस्था है नेशनल मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी, इन दोनों के द्वारा क्या किया गया है ना, कि इस रेड मड का ध्यान रखिए दोस्तों, इस रेड मड, ये खतरनाक कचरा है ना, इस कचरे का प्रयोग करते हुए, ठीक है, इस कचरे से क्या किया गया है, इस कचरे में से क्या निकाला गया है, इस कचरे में से एक धातु निकाला गया है जिसका नाम है स्कैंडियम। ठीक है, ये इस रेड मड में पाया जाता है। तो इसका जो सिंबल है वो SC है। तो ये धातु है दोस्तों, और ये बहुत ही दुर्लभ धातु है। चमकीले रंग का होता है और देखने में सिल्वर कलर का लगता है, चमकता है थोड़ा सा। ठीक है, ये सोने से भी महंगा है, क्योंकि बहुत ही सोने से भी कम मात्रा में पाया जाता है। इसका एटॉमिक संख्या 21 है। और जनरली जो स्कैंडियम हमको मिलता है ना, वो हमको बॉक्साइट से मिलता है और यूरेनियम से प्राप्त हो सकता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा, आगे बात करते हैं। ये इससे होता क्या है, तो जब हमको ये मिल जाएगा, ठीक है, ऐसा ऐसा थोड़ी कि अभी वर्तमान में नहीं है, लेकिन इसका प्रयोग क्या किया जाता है, जब जब ये मेथड सक्सेसफुल हो जाएगा, हम अगर रेड मड से स्कैंडियम निकालना शुरू कर देंगे। इस पर अभी प्रयोग प्रयोग किया जा रहा है और ये शायद सफल भी हो चुका है। ठीक है, अब आप समझते हैं कि जब हम लोग एल्युमिनियम में क्या करेंगे, स्कैंडियम मिला देते हैं। अब पता होगा, जब दो धातु को मिलाते हैं, दो धातु को मिलाने से एलॉय बनता है। क्या बनता है दोस्तों, एलॉय। और वो धातु ज्यादा मजबूत होता है, ज्यादा टिकाऊ होता है, जैसे स्टील। स्टील में क्या एक एलॉय है। तो जब एल्युमिनियम में हम क्या मिला देते हैं दोस्तों, स्कैंडियम मिला देते हैं, तो इस तरह का एलॉय बनता है। और इस एलॉय की खासियत क्या होगी दोस्तों, तो ये बहुत ही कम वजन का होगा, बहुत ही हल्का वजन का होगा। इसमें जंग नहीं लगेगा, और इसमें जो मजबूती होगा, खूब मजबूत होगा, एकदम दारस टाइप में। ठीक है, तो बताइए, कम वजन का है, जंग नहीं लग रहा, बहुत ज्यादा मजबूत है, तो इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है। तो इसका प्रयोग मुख्यतः दो तीन जगह किया जा सकता है। इसका प्रयोग किया जाएगा रॉकेट में। ठीक है, आप लोग जो दिवाली में रॉकेट छोड़ते हैं, उसमें रॉकेट में नहीं, जो हमारे देश की जो इसरो है, उसके द्वारा जो रॉकेट बनाया जाता है, अंतरिक्ष यान बनाया जाता है, उसमें इसका प्रयोग किया जा सकता है। और साथ में सैन्य उपकरण, जो सेना के हथियार बनते हैं, उसमें इसका उपयोग किया जा सकता है। बात आपको सारी समझ में आ गई दोस्तों, आई होप। चलिए, आपसे दोबारा फिर कल मिलते हैं। जय हिंद।